हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण काव्य खंडों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला पद आपकी स्क्रीन पे है। कबहू हो यही रहनी रहोगो। कबहू का अर्थ होता है कभी। एक एक कठिन शब्द को भी स्पष्ट किया जाएगा। हो यही रहनी रहोगो। रहोगो के क्या अर्थ होता है? रहोगो अर्थात रहेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का रहनी, लिखते हुए चलिए, जीवन, रहनी अर्थात जीवन प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहली पंक्ति की व्याख्या देखिए कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत शुभाव गहोगो। गहोगो का अर्थ होता है प्राप्त करूंगा। क्या मैं श्री रघुनाथ दयालु रघुनाथ की कृपा से, कृपालु का क्या अर्थ होता है? दयालु या कृपा करने वाले। तो दयालु भी लिख सकते हैं, कृपालु भी लिख सकते हैं, कृपा करने वाले या दया करने वाले। क्या मैं दयालु रघुनाथ जी की कृपा से, रघुनाथ अर्थात श्री रामचंद्र जी की कृपा से, संत शुभाव गहोगो, संतों जैसा शुभाव अर्थात स्वभाव ग्रहण करूंगा। गहोगो के क्या अर्थ होता है? ग्रहण कर सकूंगा अथवा प्राप्त कर सकूंगा। पुनः इस पंक्ति की व्याख्या एक बार देख ले। करें श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत शुभाव गहोगो। क्या मैं दयालु श्री नाथ अथवा श्री रामचंद्र जी की कृपा से संतों जैसे स्वभाव ग्रहण कर सकूंगा। आगे पुनः करें। जथा लाभ संतोष सदा कहो सो कुछ ना चहोगो। मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए मैं उसी में सदैव क्या रहूंगा? संतोष करूंगा। जथा लाभ अर्थात मेरे प्रयत्न से। जथा लाभ का क्या अर्थ होता है? मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी, जथा लाभ का अर्थ लिखते हुए चलिए, अपने परिश्रम, अपने परिश्रम, स्पष्ट हो गया होगा। मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में सदैव संतोष मानूंगा। और करें और किसी से कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करूंगा। करें कि सो कुछ ना चाहोगो अर्थात किसी अन्य से मैं किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करूंगा। आगे कह रहे हैं, अगली पंक्ति देखिए। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोगो। कह रहे हैं कि मैं मन परहित निरत निरंतर यानी सदैव, मन कर्म अर्थात कर्म, यहां लिख दे रही हूं कर्म, और वचन से निरंतर मैं निरहित निरंतर, परहित निरंतर, परहित शब्द है अर्थात दूसरे का कल्याण करने में संलग्न रहूंगा। मैं निरंतर दूसरे के कल्याण करने में क्या रहूंगा? संलग्न रहूंगा, तत्पर रहूंगा। आगे पुनः कह रहे हैं, और इस नियम का मैं क्या करूंगा? सदैव पालन करूंगा। निबहोगो अर्थात मैं सदैव इसका पालन करूंगा। पुनः आगे कह रहे, परुष वचन अति दूषः श्रवण सुनिते ही पावक न दहोगो। करे मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर, दे रहे परुष वचन, परुष का अर्थ होता है कठोर। परुष का क्या अर्थ होता है? कठोर अर्थात मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असहाय वचन सुनकर भी, अति दुषः अर्थात अति दुषः का अर्थ होता अत्यंत असहाय, असहाय वचन सुनकर भी करे श्रवण सुनते ही पावक न दहोगे। क्रोध की अग्नि में कभी नहीं जलूंगा। श्रवण का अर्थ होता है कान। श्रवण का क्या अर्थ होता है? कान अर्थात कानों से सुनकर भी क्रोध की अग्नि में कभी नहीं जलूंगा। स्पष्ट हो गया होगा। भावार्थ यह है कि अपमानित होने पर भी क्रोध
नहीं करूँगा। पावक का किसका परिवाची है? अग्नि का। किसका परिवाची है? जी हाँ, अग्नि का परिवाची है। करें विगत मानसम शीतल मन। करें विगत, विगत मान, विगत मान का क्या अर्थ होता है? विगत, विगत मानसम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोगो। मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को, करें मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। कह रहे हैं कि विगत मान अर्थात मान और अपमान की भावना से दूर होकर के समशीतल मन, अपने मन को अत्यंत शीतल, समशीतल अर्थात शीतल या सदैव शीतल रखने वाला या बराबर शीतल रखने वाला, तो मन को सदैव में क्या रखूंगा? शीतल रखूंगा। करें पर गुण नहीं दोष कहूँगा। पर गुण अर्थात दूसरे के दोषों का वर्णन नहीं, कभी भी किसी के दोषों का उल्लेख नहीं करूँगा। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। परिहरि देहजन, करें परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोगो। इस पंक्ति के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं सदैव दूसरे को गुणों का परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोगो। अर्थात जब मैं परिहरि देह जन, देह का अर्थ होता है शरीर। क्या होता है अर्थ? शरीर। तो मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़ करके, चिंता अर्थात चिंताओं को छोड़ करके दुख सुख, दुख और सुख को समान या समभाव से करे समबुद्धि सहोंगे, समान भाव से सहन करूँगा। भावार्थ यह है कि सुख के अवसर पे अहंकार नहीं करूँगा और दुख के समय विचलित नहीं होऊंगा। तुलसीदास प्रभु यही पत रही अविचल हरि भक्ति लहोगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास कहे अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु यही पथ, पथ का अर्थ होता मार्ग अथवा रास्ता। हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ रही अविचलित हरि भक्ति लहोगे। भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास प्रभु, हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ पथ रही, पथ का अर्थ होता मार्ग पे चलता हुआ रही अर्थात चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूँगा। यहाँ पहले पद की व्याख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान दीजिए, आपका विनय पत्रिका का ये पहला पद वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लग, जी हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इसे डबल स्टार में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण ये पहला पद था। दूसरा पद आपकी स्क्रीन पे है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सूर्य सरिता आस करतोषण की। करें कि ऐसी मूढ़ता या मन की, मूढ़ता का अर्थ होता है मूर्खता, मूढ़ता अर्थात मूर्खता या मन की, इस मन की। तुलसीदास जी इन पद के माध्यम से यहाँ अपनी दीनता प्रदर्शित करते हुए श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं यह मन कुछ ऐसे मूर्खता कर रहा है कि यह श्री राम की भक्ति रूपी कह रहे हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, मन अर्थात मन या चित्त, ऐसी मूढ़ता अर्थात मूर्खता कर रहा है कि परिहरि राम भगति सुर सरिता, सुर सरिता, सुर का अर्थ होता है देवता, सरिता का अर्थ होता है नदी अर्थात देव नदी। यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके, सुर सरिता किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, गंगा नदी की परिवाची भी है। किसकी परिवाची है? ये किसकी पर्यायवाची है? गंगा नदी की है। तो करेंगे श्री राम की भक्त रूपी गंगा को त्याग करके आस करत ओस कन की, विषय रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि परिहरि समभग राम भगति सुर सरिता,
यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके, सूर्य से अर्थ भक्ति रूपी, राम भक्ति राम भक्ति की या भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके आस करत ओस कन की अर्थात विषय रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहती है। आगे करें, धूम समूह निरख चातक ज्यो त्रिशति जानी मति घन की। करे धूम समूह, इसका यह व्यवहार ऐसा है कि जैसे निरख, निरख का अर्थ होता है देखकर, चातक अर्थात पपिया एक पक्षी का नाम है, चातक अर्थात पपिया पक्षी। करें जैसे प्यासा पपिया धुएं के, धूम समूह अर्थात धुएं के समूह को देखकर उसे मेघ समझ लेता है। और करे तृष्ण जानी मति घन की, और पानी के लिए उसी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है, परंतु उसको क्या होता है, निराश ही होना पड़ता है। पुनः एक बार इस पंक्ति को देख लीजिए। करें धूम समूह निरख चातक जो त्रिशति जानी मति घन की। धूम समूह अर्थात धुएं की समूह को, निरख मतलब देख करके, चातक अर्थात पपिया पक्षी। पपिया पक्षी जैसे प्यासा पपिया धुएं के समूह को देखकर उसे मेघ समझ लेता है और पानी के लिए उसकी ओर क्या करने लगता है, टकटकी लगाकर देखता रहता है, परंतु उसे क्या होती है, निराशा ही प्राप्त होती है, क्योंकि वहां से उसे न पानी मिलता है न उसकी प्यास की तृप्ति ही हो पाती। त्रिषित जानिमति घन की, और इस प्रकार मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने से करे त्रिषित जानिमति घन की, और आंखों को भी उसकी व्यर्थ ही क्या करना है, कष्ट प्राप्त होता है। आगे पुनः कह रहे हैं कि नहिता शीतल ना बारी पुण्य होती हानि होती लोचन की। लोचन का अर्थ होता है नेत्र, देख लीजिए अभी व्याख्या बताएं लेकिन एक एक स्पष्ट कर दे रहे हैं। नेत्र का अर्थ होता है आँख। नहिता शीतलता न वारी, ना उसे शीतलता ही प्राप्त होता है और ना उसे पानी ही प्राप्त होती है। किसे, चातक अर्थात पपीहा पक्षी की। ना उस पपीहे को शीतलता ही मिलता है ना उसे जल ही प्राप्ति होती है। उल्टे पुनि हानि होती लोचन की, और उल्टे ही उसके आँखों को भी व्यर्थ ही अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। अगली वाली पंक्ति देख लें, स्पष्ट हो गया होगा। जो ये पंक्ति ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। करे जो कच काच विलोक से न जड़ छा, अपने तन की, तन का अर्थ होता है शरीर। पुनः आगे यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिस प्रकार मूर्खबाज करे कच काच, कच का क्या अर्थ होता है, पकी हुई भूमि अथवा दीवार। गज अर्थात पकी भूमि अथवा दीवार। काच अर्थात काच। सेन का क्या अर्थ होता है, लिखते हुए चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बाज होता है। आप दिक्कत दे सकता है ये शब्द, बाज होता है। करे जिस प्रकार मूर्खबाज भूमि पर पड़े कांच अथवा दीवार में अपनी परछाई देखकर उस प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी समझता है और भूख से व्याकुल होने के कारण अपना प्रतिद्वंदी समझ लेता है। जो कच गाज कह रहे हैं, जिस प्रकार मूर्खबाज भूमि पर पड़े कांच अर्थात कांच अथवा दीवार में अपना करे बिलो की मतलब देख करके, जड़ छा अपनी परछाई को देख करके, अपनी प्रतिबिंब को देख करके अपना प्रतिद्वंदी समझ लेता है और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। टूटत अति आतुर आहार, बस आहार भोजन के कारण, अति मतलब अत्यंत, आतुर व्याकुल होकर, अति मतलब अत्यंत, अत्यंत व्याकुल होकर उसे आहार समझ करके उस पे टूट पड़ता है। बस क्षति विसारी आनंद की, और जिसके कारण उल्टे ही उसके चोच की क्या होती है, आनंद उसका आनंद क्या है, चोच ही तो है, और जिसके कारण टक्कर मारने पे उसके चोच अर्थात तो उसके मुख को ही क्या होता है, हानि होती है। स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे हैं कह लियो कहीं, कह रहे हैं
कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जागत हो गति मन की। हे कृपा के सागर, हे प्रभु, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का कुचालू, बुरे कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं। कृपा निधि, कृपा के सागर, पुनः देखिए, कृपा के सागर, हे प्रभु, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं। गति, मन की, अर्थात अपने मन की इस गति का वर्णन, अपने दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं। कह रहे हैं आगे, तुलसीदास प्रभु हरहु दुषह दुख करहु लाज निज मन की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे आराध्य, अंत में तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे आराध्य था श्री कृष्ण से अपने आराध्य उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि, चलिए पुनः हम व्याख्या पे विचार करेंगे। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसहु दुख, हरहु मतलब हरिए, दुषह इस कठिन दुख को, करहु लाज निज मन की, और मेरे इस मन की लाज को क्या कर लीजिए, बचा लीजिए। हे प्रभु, इस शरण में आए हुए इस भक्त की उद्धार करके अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए क्या करिए, मेरी लाज बचा लीजिए। अब तीसरे पद पे चलिए सीधे करेंगे, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। कस, कस का क्या अर्थ होता है, लिखते हुए चल रहे हैं। कस का अर्थ होता है क्यों। कस का क्या अर्थ होता है, क्यों। इस पद में उस समय तुलसीदास जी ने जीवन माया में पड़कर इस संसार को सत्य मानकर दुख पाता है। जीव माया में पड़कर इस संसार को सत्य मानकर दुख पाता है, और संसार का मोह छोड़कर भगवान को भजने पर ही वह सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने इन पदों के माध्यम से किया है। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, हे हरि अर्थात हे प्रभु, आप मेरे इस भारी भ्रम को क्या करिए, दूर करिए। हरहु अर्थात हरिए, दूर करिए, क्यों नहीं करते हैं। इस भ्रम, भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। अद्यपि यह संसार क्या है, मिथ्या है। यद्यपि मिशा सत्य भासे जब जगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, करें जबकि यह संसार मिथ्या है, असत्य है। यह संसार क्या है, मिथ्या है, असत्य है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती, करें यद्यपि मृषा सत्य भासे। मृषा का क्या अर्थ होता है, लिखते हुए चलिए, मिथ्या या झूठा, झूठा भी लिख सकते हैं, मिथ्या, दोनों का अर्थ समान है। तो कह रहे हैं कि तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा ही प्रतीत होता है। पुनः एक बार देखिए, करें यद्यपि मृषा सत्यभासे जब लागी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि अर्थात जब तक यह संसार क्या है, यद्यपि यह संसार मृषा है अर्थात मिथ्या है, असत्य है, झूठा है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती, सत्य भाषे जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, अर्थात जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक वह सत्यसाई क्या होगा, यह संसार, मिथ्या संसार सत्यसाई प्रतीत होगा। आगे कह रहे अर्थ विद्यमान जानिए संस्कृत नहीं जाए गोसाई। अर्थ कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि इंद्रियों का विषय नाशवान है तथा उसके विषय सुख भी क्षणिक है, किंतु हे स्वामी, इतने पर भी संसार से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात अविद्यमान, जो मौजूद ना हो। जानिए संस्कृत नहीं जान गोसाई। संस्कृति अर्थात संस्कृत का अर्थ होता है संसार। संस्कृति का क्या अर्थ होता है, संस्कृति, संसार। अविद्यमान, नाशवान, ये संसार क्या है, नाशवान है। नहीं जान गोसाई, इसे कोई जान नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता है। बिन बाधे निज हट सब सठ परवश पर्यो कीर की नाई। करें बिन,
मैं बिना किसी के बाधे बाधे निज। मैं बिना किसी के बाधे निज का अर्थ होता है स्वयं अपनी ही हट से इस प्रकार पराधीन हुआ पड़ा हूँ। सब परवश पर्यो अर्थात पराधीन, परवश दूसरे के अधीन या पराधीन हुआ पड़ा हूँ। जैसे पर्यो कीर, कीर का अर्थ होता है तोता, कीर का क्या अर्थ होता है तोता। जैसे तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है। कह रहे जैसे तोता लालच के बसीभूत होकर बहेलिए के जाल में क्या हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है। सपने व्याधि विविध बाधा बाधा भय मृत्यु उपस्थिति आई सपने। जैसे स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं। स्वप्न अर्थात स्वप्न में अनेक मतलब अनेकों, व्याधि का अर्थ होता है रोग, भयंकर रोग। सपने में या स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है, कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मृत्यु ही आ गई, मृत्यु उपस्थित आई अर्थात मानो मृत्यु ही आ गई हो। तब ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि तब ऐसी स्थिति में वैद्य अनेक उपाय कर ही जोग बिन पीर न जाई करे। वैद्य कितना ही उपाय करे, चिकित्सा करें, औषधि दें, परंतु जब तक व्यक्ति जागता नहीं है जागे बिनु न जाई। किंतु जब तक व्यक्ति जागता नहीं है तब तक उसका दुख दूर नहीं हो पाता। इसी प्रकार माया में पड़कर लोग अनेक यातनाएं क्या करते हैं, भोगते रहते हैं। अगली वाली पंक्ति से स्पष्ट करें पुनः। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। करें तब यह उसका दुख दूर नहीं होता। और आगे वाली पंक्ति में कह रहे हैं कि श्रुति अर्थात श्रुति का क्या अर्थ होता है, वेद। श्रुति अर्थात वेद, श्रुति अर्थात वेद। वेद गुरु साधु अर्थात संत और सुमृति स्मृतियाँ सभी एक स्वर में कहते चले जाते हैं कि कौन कौन, तो श्रुति अर्थात वेद, गुरु साधु का अर्थ होता है संत, और स्मृतियाँ सुमृतियाँ अर्थात स्मृतियाँ सभी एक स्वर में कहते चले जाते हैं कि यह दृश्यमान जगत सदा दुख रूप है। कर सुमत यह दृश्य सदा दुखकारी। दृश्यमान जगत दिखने वाला यह जगत सदा सदा अर्थात सदैव क्या है, दुखकारी है, दुख देने वाला है। तेहि बिन तजे भेज बिन रघुपति विपति सके कोटारी करे। तेहि बिन तजे भेज बिन रघुपति, आपके बिना अर्थात हे प्रभु रघुनाथ जी का भजन करते हुए कह रहे आपके बिना इस विपत्ति को, तेहि बिन तजे आपके बिना त्यागे अर्थात भजे बिन रघुपति विपत्ति सके कोटारी। इस विपत्ति को भला आपके सिवा कौन टार सकता है, कौन दूर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। बहु उपाय कह रहे हैं कि बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरी श्रुति गावे। करें बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरी श्रुति का में। बहु मतलब बहुत, उपाय अर्थात उपाय, संसार तरन कह ये जो संसार सागर से पार होने के कारण अनेक उपाय हैं। करें वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि श्रुति का अर्थ होता है वेद। अभी बताएं कि वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं, किंतु तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जी सुख कबहू न पावे। करे तुलसीदास जी का मन है कि जब तक मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होगा, मैं मोर गए बिनु अर्थात जब तक मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होगा तब तक यह जीवन कभी सुख नहीं पा सकता। स्पष्ट हो गया होगा। और आज के वीडियो का अंतिम पद, चौथा पद आपकी स्क्रीन पे है और इसके आगे भी आप डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ, लगातार 14, 15, 16, 17, 18 में ये लगातार पूछा है। जी हाँ, इसको डबल स्टार में रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पद है।
करें अबलो नसानी अब न नशे हो, अबलो अब तक नसानी करनी बिगाड़ी अर्थात नाश करने वाली। कह रहे हैं इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी की, अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा। अबलो नसानी अर्थात अब तक मैंने अपनी करनी को बिगाड़ा है परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा। भविष्य में क्या रहूंगा, इसके प्रति सचेत रहूंगा, जागृत रहूंगा। मैंने अब तक जो करनी बिगाड़ी, अपने कर्म को बिगाड़ा, अपने कर्तव्य को बिगाड़ा है, पुनः आगे नहीं बिगाड़ूंगा। राम कृपा भव निशान सिरानी जोग फिर न डस्यो। राम कृपा, रघुनाथ जी की कृपा से राम कृपा भव निशान सिरानी। रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि, निशा का अर्थ होता है भव निशा, संसार रूपी रात्रि क्या हो गई, सिरानी, सिरानी का अर्थ होता है शांत हो गई है, बीत गई है। हम कह सकते हैं बीत गई है, यहाँ लिख ही लीजिए बीत गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुनाथ जी की, श्री रामचंद्र जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। जैसे अविद्या के कारण मैं विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था, वे अब क्या हो गए हैं, वे विषय वासनाएं अब समाप्त हो गए, विषय वासनाएं समाप्त हो गई हैं। और करें अब जग जाने पर मैं बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अब अज्ञान रूपी निद्रा में वशीभूत नहीं रहूंगा। जागे फिर न डसे, अर्थात मैं पुनः अज्ञान रूपी निद्रा में नहीं सोऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे हो। पायो नाम चारु चिंतामणि करें समस्त चिंताओं को दूर करने वाले, चिंता मणि अर्थात चिंताओं को दूर करने वाले। पायो नाम चारु अर्थात राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि मुझको प्राप्त हो गई है। उर कर तेन खसे हो, अब मैं उसको हृदय रूपी अपने हाथ से नहीं गिरने दूंगा। उर का अर्थ होता है हृदय, उर का क्या अर्थ होता है, हृदय। कर का हाथ होता है, कर का अर्थ होता है हाथ, आपको पता ही चल गया होगा। कर का अर्थ होता है हाथ से नहीं गिरने दूंगा। तो कह रहे इस पद के माध्यम से विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी की पायो नाम चारु चिंतामणि, समस्त चिंताओं को दूर करने वाले राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि मुझको प्राप्त हो गई है। अब मैं उसको हृदय रूपी अपने हाथ से नहीं गिरने दूंगा। स्पष्ट हो गया होगा। श्याम करे श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसे हो। करे रघुनाथ जी के श्यामल, श्याम अर्थात श्यामल रूप, सुचि, सुचि का अर्थ होता है पवित्र, और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घीस कर देखूंगा। कंचन ही, कंचन ही का अर्थ होता है कनक या सोना, या स्वर्ण भी कह सकते हैं, स्वर्ण या सोना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी कसौटी, चित्त का अर्थ या मन से मन रूपी स्वर्ण को घिस कर देखूंगा। स्पष्ट हो गया होगा। कंचन ही घिसे हो, अनेक स्वर्ण रूपी या स्वर्ण को घिस कर देखूंगा। परवश जानी हसियो इन इंद्रिय निज वश वह न हसे हो। परवश, परवश यानी दूसरे के बस में रहकर, जानी हसियो इन इंद्रिया, ये इंद्रिया मुझ पे क्या करती हैं, हंसती हैं। पुनः इस पंक्ति में कह रहे हैं कि मेरी जो ये इंद्रियां हैं, मन का गुलाम था, तब ये इंद्रियां मनमानी करती थी, वे मुझे तरह तरह के नाच नचाती थी। करें परवश जान हसियो इन इंद्रिया, मुझे परवश दूसरे के वशीभूत जान करके यह जो मेरी इंद्रियां हैं वो मुझ पे हंसा करती थी। निज बस वह न हंसे हो, किंतु अब बस में हो जाने के कारण, निज बस वह न हंसे हो, अब बस में हो जाने के कारण अब वो मुझ पे हंसेंगी नहीं। स्पष्ट हो गया होगा। और अंतिम वाला पंक्ति की व्याख्या देख ले। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल वशे हो। मन मधुकर, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि मन मधुकर का अर्थ होता है मधुकर अर्थात भौरा। पन करी तुलसी रघुपति पद कमल, पद का अर्थ होता है पैर,
कमल का अर्थ होता है कमल। तो श्री भ्रमर श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी, मधुकर में लिखी दे रही हूँ, भ्रमर या भौरा, भौरा भी हो सकता है, भ्रमर भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ये मन रूपी जो भ्रमर है वो श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर ही निवास करेगा। तुलसी रघुपति पदल कमल बसे हो, अर्थात जो ये मन रूपी भ्रमर है, जो मन रूपी भौरा है, श्री रघुनाथ जी अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र के चरण रूपी कमल कोश के भीतर ही निवास करेगा, जिसे वह उड़कर कहीं अन्यत्र जा ही नहीं पाएगा, अर्थात बसे हो उसी में निवास करेगा। यहाँ आपका विनय पत्रिका का पद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे नोट करते हुए चलिए। परीक्षा में पूछने वाला विनय पत्रिका की भाषा बहुत पूछी जाती है। जी हाँ, विनय पत्रिका की भाषा, तो ध्यान दीजिए, इनका रामचरितमानस अवधी भाषा में, इनकी रचना जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, ये सारी रचनाएं अवधी भाषा में, जबकि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। जी हाँ, क्या है? ब्रज भाषा है। यदि आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो अपने मित्रों और सहपाठियों में शेयर करना मत भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। आपकी लाइक है हमारी एनर्जी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहूँगी और बहुत जल्दी अगले चैप्टर का वीडियो आपके सम्मुख लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।